Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is prepositions. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट prepositions for place, किस तरह से हम preposition of place हमने करा है, या टाइम के लिए हम कौन कौन से prepositions यूज करते हैं वो हमने डिस्कस करा है. अभी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस को देखा था, और यहाँ पे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए किस तरह से एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर डिफरेंट हमने जो है यहाँ पे आपको बताए थे कि किस तरह से आपको यूज करने हैं. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज योर सिंस, फ्रॉम. ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों. प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस हम कर रहे थे कि किस तरह से हम एट को टाइम के लिए भी यूज करते हैं और प्लेस के लिए भी यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हाउस के लिए है, स्टेशंस के लिए या स्मॉल विलेजेस के लिए हम यूज करते हैं किसको, एट को करते हैं. फिर एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ही वाज बोर्न एट हिज विलेज. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे विलेज के लिए, स्टेशन के लिए, हाउस के लिए हम किसको यूज करते हैं, एट को. क्लियर. और टाइम के लिए भी हमने देखा था कि क्लॉक टाइम के लिए हम एट को यूज करते हैं. सेकेंड इज योर इन. तो इन को हमने देखा था कि हमने किसके लिए यूज करा था बच्चों, टाइम के लिए भी यूज करा था. इन को हम प्लेस के लिए भी यूज करते हैं. तो इन इज जनरली यूज व्हेन द डिफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस और टू द नेम ऑफ लार्ज सिटीज, कंट्रीज. लार्ज सिटी के लिए हम यूज करते हैं, कंट्रीज के लिए यूज करते हैं, या कॉन्टिनेंट्स के लिए यूज करते हैं. जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि स्मॉल स्पेसिफिक प्लेस के लिए, इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस के लिए हम यूज नहीं करते. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस. तो हमने क्या बोला, इन विलेजेस. इन इंडिया लिव इन विलेजेस. दे यूज टू लिव इन बेंगलुरु. The Indians live in India. They lived in Europe for 10 years. इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में कहाँ रह रहे हैं स्पेसिफिक हमने नहीं बताया है, बट द इंडियंस लिव इन इंडिया. दे लिव इन यूरोप फॉर 10 years. तो कॉन्टिनेंट्स के लिए, लार्ज सिटीज के लिए जो है, जैसे बेंगलुरु के लिए हमने यूज करा, तो लार्ज सिटीज के लिए हम यूज करते हैं, कंट्रीज के लिए हम यूज करते हैं, या कॉन्टिनेंट्स के लिए हम यूज करते हैं इनको फॉर प्लेस. तो इनको हमने टाइम के लिए भी यूज करा एज वेल एज फॉर प्लेस. ऑन को हम यूज करते हैं, ऑन को भी हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं. इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पेंट अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड. पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, यहाँ पे देखें आप क्या लिखा हुआ, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड, कि एक लैंड के पर्टिकुलर एरिया के लिए या इस प्लेस के लिए वेयर समथिंग इज. तो उसने कहाँ बिताया, ही स्पेंट अ फ्यू डेज ऑन एन आइलैंड. ही वर्कड ऑन ए फार्म. दे बिल्ड देयर हाउस ऑन ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड. तो ये क्या है, प्लेस के लिए हम यूज कर रहे हैं. और स्पेशली ऑन हम कहाँ यूज करते हैं, टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस. There is a school on the outskirts of the city. जो स्कूल है वो कहाँ है, सिटी से बाहर है. The hotel stands on the banks of a river. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस. तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, ऑन. तो ऑन को और कहाँ यूज करा था बच्चों, हमने टाइम के लिए यूज करा था, समय के लिए, क्लॉक टाइम के लिए हमने ऑन को यूज किया था. सिमिलरली इनको भी हमने टाइम के लिए एज वेल एज फॉर. तो दोनों को हमने और कहाँ यूज करा था बच्चों, टाइम के लिए. क्लियर. इसको भी हमने टाइम के लिए यूज करा था. तो टाइम और प्लेस हमने दो कवर किए हैं. नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. अब डायरेक्शन जब आप शो करते हैं तो आपको फ्रॉम यूज करना है. तो कहां कहां पे यूज करना है, लेट्स सी. फ्रॉम इज यूज विद द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये ध्यान रखें आप कि फ्रॉम को कहां यूज करना है. फ्रॉम इज यूज विद द स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अब कैसे, दे केम फ्रॉम. अब आप कहीं से आए तो क्या कहेंगे आप, कि आई केम फ्रॉम दिस प्लेस. जो भी जगह का नाम बताएंगे आप, वहां से हम आए हैं. तो दे केम फ्रॉम चाइना, कि वे कहां से आए हैं, दे केम फ्रॉम चाइना. दे केम फ्रॉम इंडिया. दे केम फ्रॉम अमेरिका. तो जहां से आए हैं वो आपको बताना पड़ेगा. या आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तो हम क्या बोलेंगे, वी स्टार्टेड फ्रॉम
देहरादून, या वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता हैज अराइव, कि ट्रेन जो कलकत्ता से आई थी वो यहाँ पे पहुंच गई है। तो फ्रॉम हम कहाँ से यूज करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, 3 पॉइंट से आप ध्यान में रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से, या पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस, और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर? शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM. From office at 6 PM, he fell from the fifth floor of the hotel. कि वो कहाँ से गिरा? 5th floor of the hotel. तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फ्रॉम अ प्लेस, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अगर कभी कहाँ से आप आए हैं तो फ्रॉम यूज करेंगे, या ट्रेन कहाँ से आई है आपको फ्रॉम यूज करना है, या आप ऑफिस में आए हैं, शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM, कि वो 6 बजे कहाँ से आई है? फ्रॉम ऑफिस। क्लियर? ही फेल फ्रॉम द 5th फ्लोर ऑफ द होटल। तो इस तरह से आपको डिफरेंट प्रपोजिशंस को प्लेस के लिए, या डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपने बताया है। तो प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, तो फ्रॉम, एंड नेक्स्ट इज योर ऑफ। तो ऑफ मीन्स क्या होता है बच्चों? फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम। इधर से आपने जो है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ही टुक द हेड ऑफ द टेबल, तो कहां से लिया उसने? टेबल से। और ही टुक द हेड ऑफ द टेबल। द बॉय फेल ऑफ द ट्री और रूफ, कि वो कहां से नीचे गिरा है? पेड़ से। द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, कीप ऑफ द ग्रास, टेक दिस पैकेट ऑफ द शेल्फ। राइट? तो इस तरह से हम ऑफ को यूज करते हैं। आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स होता है बच्चों इंटीरियर ऑफ समथिंग, अंदर से हमें किसी चीज को बाहर करना है, उसको बोलेंगे आउट ऑफ। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, कि वो कहां से बाहर गया है? हम बोलेंगे आउट ऑफ द रूम। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, या आई वेंट आउट ऑफ द रूम। जब आप कमरे से बाहर जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई वेंट आउट ऑफ द रूम। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, कि केज के अंदर से वो बाहर गए। तो इंटीरियर ऑफ समथिंग, जब किसी चीज के अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी, देन यू यूज आउट ऑफ। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, शी जम्प्ड आउट ऑफ द शेल्फ, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, कि मैंने उसे कहां से आते हुए देखा? लाइब्रेरी के अंदर से। तो लाइब्रेरी इंटीरियर ऑफ द समथिंग, दैट इज योर लाइब्रेरी। दूसरा है डायरेक्शन टूवर्ड्स। अब यहाँ पे फॉर यूज करते हैं और अगेंस्ट। फॉर इज यूज टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट। शी लेफ्ट, अब यहाँ पे लेफ्ट क्या है? आपका वर्ब। कोई भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन आपका शो करता है वर्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ब। शी लेफ्ट फॉर जापान, तो यहाँ पे क्या है? वर्ब है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट। तो यहाँ पे शी लेफ्ट फॉर जापान, तो वो कहाँ के लिए निकला है? लेफ्ट करा उसने फॉर जापान। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर प्रपोजिशन। वी सेट ऑफ फॉर न्यूयॉर्क, दे लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारे वर्ब है। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर। अगर हम किसी चीज के जो है कॉन्टैक्ट में हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, कि बच्चे ने बॉल कहाँ फेंकी? अगेंस्ट द वॉल। या आप फेंकेंगे तो क्या लिखेंगे? आई थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल। द क्राउड प्रेस अगेंस्ट द डोर, कि कहाँ प्रेस करिए? भीड़। क्राउड क्या होता है बच्चों? भीड़। भीड़ किधर प्रेस करी है? अगेंस्ट द डोर। ही पुट द लेडर, सीढ़ी कहाँ लगाई है आपने? अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट लगाई है, क्योंकि सीढ़ी कैसे लगाते हैं आप लोगों को पता है। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? ही पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं। अभी हम पिक्चर के थ्रू आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज योर टू। टू कहाँ यूज करते हैं? टू इज यूज फॉर ए डेस्टिनेशन, जहां पे डेस्टिनेशन पॉइंट या एंड पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू को यूज करते हैं। तो ये कॉमनली आप यूज करते हैं प्रपोजिशन टू। ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, तो हम क्या लिखेंगे कि वो कहां से कहां तक गया? दिल्ली टू अंबाला। तो
तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन क्या है आपका टू। तो टू किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? टू इज यूज फॉर डेस्टिनेशन, जहां आपको जाना है, पहुंचना है, और एंड पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं। शी इज कमिंग टू इंडिया, कि वो कहाँ आ रही है? टू इंडिया। अब यहाँ पे ऑन इंडिया नहीं कहेंगे, एट इंडिया नहीं कहेंगे, इन नहीं कहेंगे, हम क्या बोलेंगे? टू इंडिया, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है उसका? इंडिया। शी इज कमिंग टू इंडिया। द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड केम टू Delhi. He has on his way to the station. We went from London to New York. Similarly, towards कहाँ use करते हैं हम? Towards is used to indicate the direction of something. They went towards the airport. कई बार बोलते हैं ना हम towards वर्ड यूज करते हैं, तो दैट इज योर प्रपोजिशन। दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, कि वो कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। या आई वेंट टूवर्ड्स द बस स्टॉप, आई वेंट टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। ही वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स द टाउन। तो डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो स्पीडिंग कहाँ की तरफ कर रहा है? टाउन की तरफ। द डायरेक्शन वॉज, द ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन। ट्रेन कहाँ को जा रही है? आपकी स्टेशन की तरफ। He stood with his back towards me. She marked towards the river. तो डायरेक्शन, इन सारे सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन ऑफ समथिंग। क्लियर? सिमिलरली अंडर, अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं बच्चों? कि ये जो बच्चा है ये कहाँ पे है? अंडर द टेबल। कहाँ पे है बच्चों? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। तो सिमिलरली ये कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है, और ये कहाँ है? ऊपर है। तो ऑन मीन्स ऊपर, अंडर बने नीचे। तो कैट कहाँ है? इज अंडर द टेबल। चाइल्ड कहाँ है या बॉय कहाँ है? अंडर द टेबल। तो इस तरह से आपको प्रपोजिशन यूज करने हैं। तो अंडर कहाँ? पोजीशन के लिए, कि जहां पे जो आपकी समथिंग, जो कुछ चीजें रखी है बिलो और बीनीथ समथिंग। अंडर इज यूज्ड to indicate a position that is below or beneath something. तो हम क्या बता रहे हैं बच्चों? इस बच्चे की पोजीशन बता रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ पे है? टेबल के नीचे है। या ये कैट की पोजीशन बता रहे हैं कि कैट कहाँ पे है। तो लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली, ध्यान से देखेंगे तो पिक्चर के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अंडर मैंने कि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन ऑफ द चाइल्ड, पोजीशन ऑफ द कैट। क्लियर? द डॉग वॉज अंडर द टेबल। He looked under the bed. हम कहाँ वो कहाँ, उसने कहाँ देखा? Under the bed. They took shelter under the trees. The water flows under the bridge. कि पानी कहाँ बह रहा है? ब्रिज के नीचे। तो under the bridge. तो under, राइट? तो क्या बता रहे हैं हम? पोजीशन बता रहे हैं, यहाँ पे कैट की बता रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे की पोजीशन बता रहे हैं कि वो कहाँ है? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो यहाँ कैट की पोजीशन बता रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बता रहे हैं बच्चों? चाइल्ड की। नेक्स्ट इज योर अंडरनीथ। अंडरनीथ हैज द सेम मीनिंग एज अंडर। अब बीनीथ, अंडरनीथ भी हम बोलते हैं, नीचे के लिए ही यूज करते हैं। अंडरनीथ हैज द सेम मीनिंग अंडर। इट मीन्स अ पोजीशन बिलो समथिंग। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो है किसी, इट मीन्स पोजीशन बिलो समथिंग। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे एग्जांपल डिफरेंस देखें, अंडर के और अंडरनीथ का जो है डिफरेंस क्या है? क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम है, अंडरनीथ का और अंडर का। बट व्हाट इज द डिफरेंस? शी फाउंड ए लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। अब यहाँ पे क्या है मीनिंग बच्चों? अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना दैट शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडर द कारपेट। कारपेट के नीचे, आपको कारपेट के नीचे मिलेगी क्या? या आपके बेड के नीचे अगर आप बोलेंगे अंडर द कारपेट या अंडर द बेड, तो आप क्या बोलेंगे? शी फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट, कि उसे जो बहुत सारी डस्ट मिली, कहाँ मिली? कारपेट के नीचे, बिल्कुल टच करते हुए। क्लियर? द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल। अब जो कॉइन जो है रोल करता हुआ कहाँ गया? अंडरनीथ द टेबल। He hid the gun underneath the bed. He left the key underneath the mat. Underneath generally implies covered by something so that the object covered is not seen. Difference बस यही है बच्चों कि underneath का मतलब होता है कि डस्ट जो है आपको दिख नहीं रही है और वो किससे? कारपेट से कवर्ड है। बट अंडर का मतलब क्या है? आपको पोजीशन दिख रही है बच्चे की।
सिमिलरली कॉइन जो है रोल करता हुआ कहाँ चला गया, टेबल के नीचे चला गया, उससे कवर हो गया। ही हिड द गन, उसने कहाँ छुपाई है गन को, अंडरनीथ द बेड, जो कवर है बेड से। क्लियर। सिमिलरली ही लेफ्ट द की अंडरनीथ द मैट। तो अगर आप बोलेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे अंडर द मैट, नहीं बोलेंगे। अगर आपने की जो है कहीं पे रखी है तो आप क्या बोलेंगे, ही लेफ्ट द की अंडरनीथ द मैट। तो सिंपल सा है, अंडरनीथ हम कहाँ यूज करते हैं, implies covered by something so that the object covered is not seen। कि ऑब्जेक्ट जो है आपका, चाहे की है, चाहे वो डस्ट है आपकी, चाहे गन है, वो किससे कवर है, किसी चीज से कवर है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, देन यू यूज अंडरनीथ। अंडर में क्या है, आपको पोजीशन दिखाई दे रही है, चाहे पर्सन हो, चाहे वो आपका चाइल्ड है, या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप। अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द बेड। क्लियर। अंडरनीथ आप तब यूज करेंगे जब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर। देन यू यूज अंडरनीथ। क्लियर। तो डिफरेंस दोनों में आपको पता चल गया, मीनिंग सेम है, बट कहां पे अंडर यूज करना, अंडरनीथ यूज करना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अंडरनीथ मीन्स कि कोई भी चीज जो है आपकी क्या है, कवर्ड है, ऑब्जेक्ट कवर्ड इज नॉट सीन। बिलो और बीनीथ, अब देखो छोटी छोटी जो है डिफरेंस है, बट आप यहाँ पे ध्यान रखें, बिलो और बीनीथ। बिलो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग, किसी चीज से के जो है नीचे अगर हम बोलेंगे, दे कुड सी द विलेज बिलो देम। एक हाइट है, उससे नीचे अगर हम कुछ चीज देखेंगे तो उसे बोलेंगे बिलो। बिलो मीन्स इन अ पोजीशन लोअर देन समथिंग, दे कुड सी द विलेज बिलो देम। द लेक इज 500 फीट बिलो द सी लेवल। जो लेक है वो कितने नीचे है, 500 फीट बिलो द सी लेवल, सी लेवल से भी नीचे है। तो कोई भी लेवल जो है अगर नीचे आता है तो हम यूज क्या करते हैं, बिलो। ही हैड ए वुंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर, कि उसका जो घाव है वो कहाँ है, लेफ्ट शोल्डर के नीचे है। यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, कई बार हम बोलते हैं ना, यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, कि इस लाइन के नीचे आप लिखो। तो कोई भी पोजीशन जो है लोअर देन समथिंग, किसी चीज से नीचे अगर हम बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड योर बिलो। क्लियर। बीनीथ का मतलब होता है लोअर पोजीशन देन समथिंग। बीनीथ हैज ए सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग। दे फाउंड द बॉडी बीनीथ ए पाइल ऑफ ग्रास। तो बीनीथ का मतलब क्या है कि एक जो है घास का ढेर है, उसके नीचे जो है, दे फाउंड द बॉडी बीनीथ द पाइल ऑफ ए ग्रास। द बोट सैंक बीनीथ द वेव्स, कि वेव्स के नीचे जो है बोट क्या हो गई, सैंक हो गई। सिमिलरली ओवर, अब ओवर कहाँ यूज करते हैं, लेट्स सी। ओवर इज यूज टू इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग और समबडी, और पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। शी हंग द कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस। तो हमने जो है यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कि ओवर कहाँ यूज करते हैं, जब वर्टिकली कोई चीज को जो है हम जो है अबव समथिंग, किसी चीज के ऊपर टांगते हैं, या समबडी या पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या है कि आपका कैलेंडर क्या है, ओवर द फायर प्लेस, की फायर प्लेस है उसके ऊपर हमने जो है सरफेस को कवर करके क्या करा है, कैलेंडर को टांगा है। देयर वर बुक्स ऑल ओवर द टेबल, पूरा जो है सरफेस को कवर कर रहा है, ऊपर है उसके, ऑल ओवर द, देयर वर बुक्स ऑल ओवर द टेबल, की टेबल को पूरा कवर किया है। दे हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, बट अगर आपकी स्प्रेड है, फैला रखी है, पूरा कवर कर रखा है सरफेस, तो हम क्या करेंगे, देयर वर बुक्स ऑल ओवर द टेबल, ऑल ओवर द बेड। क्लियर। तो अगर फैला के रखी है तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑल ओवर द बेड, ऑल ओवर द। अगर एक किताब आपने बुक को रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल। दे हेल्ड ए लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर, देयर वॉज ए लैम्प ओवर द टेबल, हैंगिंग ओवर द टेबल। नेक्स्ट है बच्चों above। above is used to indicate a position higher than something। तो यहाँ पे देखें, अभी हमने बिलो देखा कि पोजीशन से नीचे, अब क्या कहेंगे हम, किसी कोई चीज है उससे ऊपर, तो क्या बोलेंगे उसको, above। There were clouds above us, the water came above our knees, कि पानी जो है हमारे घुटनों से क्या है, above है। The
राइट, द वाटर के। इससे पहले हमने क्या बोला था, नीचे की बात करी थी, बिलो की बात करी थी कि एक पोजीशन में कोई चीज है उसके नीचे की बात करेंगे तो बिलो यूज करेंगे, ऊपर की बात करेंगे तो अबव। क्लियर। द पायलट वाज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, कि जो पायलट है वो कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, अबव द क्लाउड्स, क्लाउड से ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज, वी लिव्ड इन द रूम अबव द शॉप। Above has a sense of something being directly over something else. किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज है तो हम उसे बोलेंगे पोजीशन उसके ऊपर है, हायर देन समथिंग, देन वी यूज above। तब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, above। अगर नीचे होगी किसी कोई चीज है यहाँ पे और उससे नीचे किसी चीज की बात करेंगे तो हम क्या, कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, बिलो। अगर इससे ऊपर है तो क्या यूज करेंगे, above। क्लियर। प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल। Movement. Across is used to indicate movement from one side of a space, area, the line to the other side. I walked across the road. कई बार बोलते हैं हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, I walked across the road. The cat ran across the lawn. तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए स्पेस, एरिया, द लाइन टू द अदर साइड. They flew across the Pacific. He walked across the state. अभी हम यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू बताएंगे. Along का मतलब होता है बच्चों, along is used to indicate movement from one end to the to or towards the other end of the something. Place is seen as a line. We walked along the street. कि आप जो हैं walk कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, along the street. She went along the corridor. He hurried along the path towards me. अब हम इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं बच्चों, इसको रीड करते हैं, फिर हम जो है पिक्चर के थ्रू आपको बताएंगे कि डिफरेंट प्रपोजिशंस को हम कैसे यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है इनटू और ऑन टू. इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इनसाइड अ प्लेस सीन एज अ वॉल्यूम. द अपोजिट ऑफ इनटू इज आउट ऑफ. इनटू का अपोजिट क्या, आउट ऑफ, वो हम देख चुके हैं, बाहर को आना. इनटू मीन्स अंदर. एंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल एक्सेट्रा. द बॉयज केम इनटू द हॉल. जब आप किसी प्लेस के अंदर जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, इनटू द क्लासरूम, इनटू द रूम. तो यहाँ पे क्या है, द बॉयज केम इनटू द हॉल. She ran into the house. अंदर जा रहे हैं तो into का आप यूज करेंगे. She got into a, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, inside a place, किसी जगह के अंदर जाना. She ran into the house. He got into a bus, a train, a plane, a car. अगर आपको कहीं पे बस में जाना है या ट्रेन में जाना है तो आप क्या यूज करेंगे, into a bus. He got into a bus. He got into a train. He got into a plane. He got into a car. Clear? The athletes marched into the stadium. अब स्टेडियम के अंदर. Onto means is used to indicate movement into a position on an object or surface. Clear? यही तो हमारे क्या है, डायरेक्शन है कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं. Onto हम यूज करते हैं he climbed onto the roof, कि into a position on an object or surface. जब हमारा मूवमेंट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या है, he climbed ऑन टू द रूफ. तो यहाँ पे सरफेस क्या है, रूफ है, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑन टू द रूफ. द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल. तो सरफेस क्या है आपका, टेबल है. क्लियर. इट ट्री फेल ऑन टू अ कार. तो पेड़ कहाँ पे गिरा है, कार के ऊपर गिरा है. तो यहाँ पे आपने देखा ऑन टू में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक सरफेस चाहिए, जिसमें जो है हम ऑन टू को यूज करेंगे प्रपोजिशन को. क्लियर. He stepped out of the train onto the platform. तो हम प्लेस में आए हैं, प्लेटफॉर्म में, then you use onto. Similarly, through. Through is used to indicate movement from one end of an opening or a passage to the other. Let's see the example. The train passed through a tunnel. अब ट्रेन कहाँ जा रही है, through a tunnel. Clear? The water flows through this pipe through a forest. They were riding through a forest. The ball went flying through the window. Clear? नेक्स्ट है बच्चों बिटवीन, जो हमने अभी देखा था ऑन, इन, बाय. ट्रेवल के लिए यूज करते हैं ऑन, इन और बाय while यूजिंग अ पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल
क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं। ऑन इज यूज व्हेन द व्हीकल इज सीन एज ए सरफेस। इन इज यूज, इनको कहाँ यूज करते हैं, इज यूज व्हेन इट इज सीन एज ए वॉल्यूम। तो ऑन को हम कहाँ देखते हैं, सीन एज ए सरफेस में देखते हैं, राइट, तब हम ऑन यूज करते हैं। इन को तब यूज करते हैं, इज यूज व्हेन इट इज सीन एज ए वॉल्यूम। बाय इज यूज टू इंडिकेट द मीन्स ऑफ ट्रेवल। देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। वी ट्रेवल्ड ऑन द हॉर्स, क्लियर, हॉर्स बैक। फुट, ऑन फुट बोलते हैं, पैदल चलने को क्या बोलते हैं, ऑन फुट। इन फुट नहीं बोलता, बाय फुट नहीं होता, क्लियर। ऑन ए बाइसिकल, ऑन ए बस, ऑन अ प्लेन। दे ट्रेवल्ड बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाइसिकल, बाय सी, बाय प्लेन, बाय एयर। वी ट्रेवल्ड इन अ बस, बस के अंदर, वी ट्रेवल्ड इन अ बस। अ कार, हम किस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में, कार में, ट्रेन में, शिप में, प्लेन में। बिटवीन एंड अमंग, तो बिटवीन इज यूज विद टू पर्सन्स। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था कि दो ऑब्जेक्ट्स के, जैसे यहाँ पे ये बिटवीन है, ये बॉल है, बॉल के बीच में क्या है बच्चों, डॉग है, तो डॉग इज इन बिटवीन टू बॉल्स। तो यहाँ पे ये बिटवीन, बीच में, तो इसमें क्या होगा बच्चों, टू पर्सन्स और थिंग्स। एमंग इज यूज विद मोर देन टू पर्सन। तो डिफरेंस देखें, बिटवीन का मतलब क्या है और एमंग का मतलब क्या है। बिटवीन इज यूज विद टू पर्सन्स, एमंग इज यूज मोर देन टू पीपल और थिंग। दो से ज्यादा होंगे तब आप यूज करेंगे अमंग, क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। शी डिवाइडेड द एप्पल्स, अब उन्होंने डिवाइड करा एप्पल्स को बिटवीन द टू चिल्ड्रन। अगर इसी को सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं, शी डिवाइडेड द एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, राइट। तो अमंग द चिल्ड्रन क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे हो गए, चिल्ड्रन, क्लियर। अगर मैं टू के लिए बोलूंगी तो बिटवीन टू, कौन कौन से, किस किस के बीच में, जैसे यहाँ पे बोला हमने बिटवीन द टू चिल्ड्रन। सी कहाँ आता है, सी कम्स बिटवीन बी एंड टी, तो आप क्या यूज करेंगे, बिटवीन, बीच में, क्लियर। सुमेश सैट बिटवीन महेश एंड रमेश। अगर दो बच्चे बैठे हैं तो जो बीच वाला है वो क्या, आप क्या बोलेंगे, सुमेश सैट बिटवीन महेश एंड रमेश। तो बीच में किसके बीच में बैठा है, महेश और रमेश के। ही लिव्स इन ए हाउस अमंग द ट्रीज, कि वहां पे बहुत सारे ट्रीज हैं और उनका घर कहाँ है, ही लिव्स इन अ हाउस, उस घर में रहता है जो कहाँ पे है, बहुत सारे पेड़ों के पास। शी डिवाइडेड द मनी अमंग हर 4 सन्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे ट्रीज की बात करी है तो हमने अमंग यूज करा है। बहुत सारे जो हैं 4 बच्चे हैं, 4 सन है तो हमने अमंग यूज करा है। बट जहां पे 2 की बात होती है तो क्या यूज करेंगे आप, बिटवीन, क्लियर। सतीश वर्क्स अमंग द पुअर, गरीबों के लिए वो क्या करता है, काम करता है। बट इफ ईच इंडिविजुअल पर्सन इज मेंशन, बिटवीन इज यूज इवन इफ देयर आर मोर देन 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन मोहन, सोहन एंड रोहन। अब हमने अलग अलग इंडिविजुअल के नाम लिए हैं तो आप बिटवीन यूज करेंगे, अमंग यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसको बोलते हैं बिटवीन बॉयज तो हम बोलते हैं अमंग बॉयज, तब बिटवीन यूज नहीं करते। बट यहाँ पे हम इंडिविजुअल सबके नाम लिख रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, बिटवीन, क्लियर। इफ द पीपल आर मेंशन एज अ सिंगल ग्रुप, among इज यूज। अब हम यहाँ पे फैमिली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, among द क्राउड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्राउड को हमें एक सिंगल, क्राउड माने क्या होता है बच्चों, भीड़। फैमिली में भी अलग अलग मेंबर्स होते, बट हमने यहाँ पे वन वर्ड यूज करा है फैमिली। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल ग्रुप है तो among को यूज करेंगे, among, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहाइंड डिफरेंस जो है, बाय और बिसाइड में भी डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब बाय मीन्स क्लोज टू समवन और समथिंग, beside means by the side of someone or something। beside माने जैसे आपके beside साथ में कौन बैठा है, नेक्स्ट टू आपके कौन बैठा है, उसको बोलते हैं beside। बाय हम यूज करते हैं जो क्लोज होता है, क्लोज टू समवन और समथिंग। शी वॉज सिटिंग बाय द डोर, कि वो डोर के पास जो है बैठ रही है। देयर इज ग्लास जस्ट बाय योर एल्बो, इसका मतलब क्या है, जो घास है वो, सॉरी ग्लास क्या है,
आपके बिल्कुल एल्बो के पास है। कई बार हम बोलते हैं कि भाई देख के चलो या देख के बैठना, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो भी चीजें हैं, तो हम कहेंगे बाय योर एल्बो। देयर इज अ ग्लास जस्ट बाय योर एल्बो। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, विंडो के पास में है। क्लियर, क्लोज टू द विंडो। टेलीफोन का है क्लोज टू द विंडो, खिड़की के पास है, तो हम क्या यूज करेंगे, द टेलीफोन इज बाय द विंडो। नेक्स्ट है शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, कि मदर यहाँ बैठी है और उसके साथ कौन बैठा है, उसकी मदर बैठी है। ही ऑलवेज केप्ट डिक्शनरी बिसाइड हिम, कि वो हमेशा अपने साइड में क्या रख के रखता है, डिक्शनरी को। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखते हैं, लुक एट दिस पिक्चर्स। तो यहाँ देखें बच्चों, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। तो बॉल के पीछे कौन है, बच्चा है, ठीक है, या बॉय है, इज बिहाइंड द बॉल। तो हमें ये वाले वर्ड्स क्या बता रहे हैं, प्रपोजिशंस, एक रिलेशन बताते हैं किस किस के बीच में, बॉल के और इस बच्चे के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, बिहाइंड। क्योंकि हमें क्या पता ये बॉल है ये बच्चा है, तो बिहाइंड अगर हम लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉल कहाँ है या बच्चा कहाँ है, बिहाइंड द बॉल। अब यहाँ पे क्लियर है आपको कि दो बॉल हैं और ये बच्चा बीच में है, तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। क्या यूज करेंगे, बिटवीन, बीच में। सिमिलरली इन फ्रंट ऑफ, अब बॉल के सामने है ये बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ। पीछे होगा तो क्या बोलोगे बच्चों, बिहाइंड। क्लियर, बीच में होगा तो क्या बोलोगे आप, बिटवीन। अबव, ऊपर। अब देखो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है सरफेस, तो ये क्या है, अबव द बॉल। अगर टच करेगा तो क्या बोलेंगे हम, ऑन द बॉल। क्लियर, तो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, अबव द बॉल। इन, अब ये बॉक्स के अंदर है तो आप क्या बोलोगे, इन। अंडर मीन्स अब बॉल के नीचे है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द बॉल। सिमिलरली बिसाइड, ये देखो साइड में रखा है, तो आप क्या बोलोगे, बिसाइड या नेक्स्ट टू, बिसाइड या नेक्स्ट टू। सिमिलरली नियर, नियर मीन्स पास में, तो इसके पास क्या है, ये बॉल है, या बॉल के पास कौन है, ये बच्चा है, तो हम क्या बोलेंगे, नियर। ऑन मीन्स ऊपर, बॉल के ऊपर ये बच्चा है, तो अबव मीन्स जब सरफेस टच नहीं कर रहा है और ऊपर है, और जब यहाँ पे सरफेस टच कर रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑन द बॉल। क्लियर, तो इस तरह से पिक्चर दिखाई हमने आपको, और ये एक टेबल बनाई है कि किस तरह से आप पोजीशन और डायरेक्शन के लिए इन रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट, डाउन, कंट्री, इन द किचन, इन लंदन, किस तरह से आपको यूज करना है। बुक, पेपर के लिए आप यूज करना है, इन द बुक। कार, टैक्सी के लिए, इन द कार, इन अ टैक्सी। पिक्चर, वर्ल्ड, इन द पिक्चर, इन द वर्ल्ड। एट मीनिंग, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, बाय एन ऑब्जेक्ट, एट द डोर, एट द स्टेज। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक टेबल बना के आपको बस समझाने की कोशिश करी है। टेबल के लिए हम यूज करेंगे फॉर इवेंट्स, अ प्लेस वेयर यू आर टू डू सम टिपिकल, समथिंग टिपिकल, राइट, एट ए कंसर्न, एट द टेबल, एट द सिनेमा, एट ए स्कूल, एट वर्क। सिमिलरली ऑन को हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये टेबल को आप लर्न करें। डिफरेंट है कि यहाँ पे ऑन, द, अंडर, बिलो, ओवर, अबव, अक्रॉस, थ्रू, टू, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। इनको यहाँ पे ब्रीफ में आपको एक टेबल में दिया गया है, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखें कि अंडर को हम कहाँ यूज करते हैं, ऑन द राइट, लोअर देन, ऑन द ग्राउंड, लोअर देन और कवर्ड बाय द फिश। यहाँ पे जैसे द बैग इज अंडर द टेबल, द फिश आर बिलो द सरफेस। बिलो कैसे, हम नीचे के लिए कोई लेवल है, हमारा पोजीशन है, उसे नीचे के लिए अभी बताया, जस्ट आई टोल्ड यू कि नीचे के लिए हम बिलो यूज करते हैं, ऊपर के लिए हम अबव यूज करते हैं। हायर देन समथिंग और बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, उसके अबव है, ऊपर है, डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है, पाथ अबव द लेक। Across, getting to the other side, walk across the bridge, getting to the other side, swim across the lake. Through हम कहाँ यूज करते हैं, something with limits, on top, bottom and the sides. Drive through the tunnel. To, movements to person or to the, go to the cinema, go to London, Ireland, go to bed. Into, enter a room, किसी रूम के अंदर जाना या लाइब्रेरी के अंदर जाना, तो हम क्या यूज करते हैं, into. Movement in the direction of something but not directly. Movement to the top of something in the sense of where from.
गो 5 steps टूवर्ड्स द हाउस, जंप ऑन टू, यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दिए बट डिटेल में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ये एक आपको सिंपल सा टेबल दिया है टू लर्न, क्लियर। तो इट इज इजी टू, इसको जो है आप सारे बच्चे नोट करें और लर्न करें, क्लियर। तो यहाँ पे और भी पिक्चर्स हैं कि जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या है बच्चों। यहाँ पे कैट क्या है, ऑन द बॉक्स, द कैट इज ऑन द बॉक्स। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये ऊपर है, सरफेस को टच कर रही है। यहाँ पे क्या है, ये पास में है, नियर द बॉक्स, क्लियर। यहाँ पे क्या है, अबव। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें, ऑन में क्या कर रहा है बच्चों, ये बॉक्स को टच कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ऊपर से जा रहा है, जंप कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अबव द बॉक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, अबव द बॉक्स। तो बच्चों जितना भी आज हमने पढ़ा है इसको घर में जाके रिवाइज करें। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो सारे बच्चे प्रिपेयर होके आए, रिवाइज द टॉपिक एट होम। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.